आज खुश तो बहुत होगा विपक्ष। छात्र आंदोलन से पहले जो विपक्ष नीट पेपर लीक पर सड़क पर नहीं उतरा था, वो बहुत खुश होगा। किसी भी विपक्ष के नेता ने एक दिन का अनशन नहीं किया, पुलिस के लाठी डंडों का सामना नहीं किया। वो विपक्ष आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के क्रेडिट के लिए आगे आ रहा है, होड़ लगी हुई है उसमें। आज खुश तो बहुत होगा विपक्ष। आज जैसे ही यह खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, देश के जेन ज़ी की जो खोई हुई मुस्कान थी वो लौट आई। और यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की खबर नहीं, बल्कि उस छात्र आंदोलन की गूंज है जिसने अपनी आवाज को नारों से निकालकर देशव्यापी जन आंदोलन बना दिया। यह उस युवा की जीत है जिसने सड़कों पर उतरकर अपने आक्रोश को आंदोलन में बदल दिया। यह हर उस छात्र की जीत है जिसने लाइब्रेरी की खामोशी छोड़कर सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद की। इस पूरे आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इन छात्रों ने बिना विपक्ष का इंतजार किए अपनी लड़ाई लड़ी और इस आंदोलन को अपने परिणाम तक पहुंचा दिया। हालांकि विपक्षी पार्टियों के नेता ये भाप गए थे कि छात्रों को यह आंदोलन एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है, और इसीलिए विपक्ष के कई नेता एक एक करके जंतर मंतर के मंच पर दिखाई देने लगे। लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, तो विपक्षी पार्टी, खास तौर पर कांग्रेस, इस्तीफे का क्रेडिट राहुल गांधी को देने में जुट गई है। जबकि राहुल गांधी एक दिन भी युवाओं से मिलने के लिए जंतर मंतर तो नहीं ही गए। उत्तराखंड जरूर गए, छात्रों की गूंज जरूर की। पिछली बार 17 जून को ही कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ। फिर इसके ठीक एक महीने बाद लंबा गैप, विदेश में छुट्टियां बिताने की बात चल रही थी राहुल गांधी की। फिर 17 जुलाई को देहरादून में पहुंचे, छात्रों की गूंज पार्ट 2 किया। इस दौरान जब जंतर मंतर ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले रहा था, छात्रों का पुलिस की लाठियों से सामना हो रहा था, तब भी राहुल गांधी उस मंच पर तो नहीं गए। हाँ, वो पीएम आवास के सामने धरने पर जरूर दिखाई दिए। लेकिन आज जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो पूरी की पूरी कांग्रेस इसे छात्रों की जीत के साथ राहुल गांधी की भी जीत बता रही है, उसके गुणगान कर रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक इसे युवाओं के साथ साथ राहुल गांधी की भी जीत बता रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का अधिकार है और जिम्मेदारी दोनों है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि जब छात्र सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब कांग्रेस या राहुल गांधी की सक्रियता उस लेवल पर क्यों नहीं दिखी? क्या संघर्ष के समय की छुट्टी और रिजल्ट आने के बाद श्रेय लेने की राजनीति दोनों साथ साथ चल सकते हैं? आज आपको देखना चाहिए कि छात्रों की जीत को किस तरह कांग्रेस राहुल गांधी की जीत बताने में जी जान से जुटी हुई है। यह तो वही बात हो गई ना, मेहनत किसी की, वाहवाही किसी और की, पसीना किसी का, लेकिन तालियां बटोरने कोई और आ गया। Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. राहुल गांधी इस मुद्दे को तब उठा रहे थे जब कोई इस मुद्दे पर बात भी नहीं करता था। आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत हुई, जो राहुल जी ने लगातार बात उठाई। ये चिंगारी तो राहुल जी की छात्रों की गूंज की लगाएगी। आज इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि जब युवा अपने हक के लिए एकजुट होकर खड़े होते हैं, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, तब उन्हें किसी राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इस आंदोलन ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जब छात्र एकजुट होता है तो अपनी बात देश तक पहुंचाने के लिए विपक्ष के कंधे को नहीं ढूंढता है। लेकिन आज पूरी कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक इसे छात्रों की जीत के साथ राहुल गांधी की जीत बता रही है। प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं की जीत बताते हुए राहुल गांधी को असली क्रेडिट दे दिया। सुनिए आप। We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji
has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. प्रियंका गांधी का बयान सुनने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक पोस्ट करते हैं, उसे देखिए। पहली लाइन में राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज को क्रेडिट देते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी लाइन में युवाओं की जीत कहा इसे। फिर अंत में उन्होंने इसे साझा विपक्ष की जीत जो है वो बता दी। खड़गे जी ने लिखा कि भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। यह हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। यह सत्य की जीत है, मोदी जी के हठ की हार है। यह उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। यह साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज बुलंद की। हैरानी की बात यह है कि यही कांग्रेस कुछ दिन पहले यह दावा कर रही थी कि इस आंदोलन का असर सरकार पर नहीं पड़ेगा। कुछ दिन पहले जब पवन खेड़ा जंतर मंतर गए थे तो कह रहे थे कि जान जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है तो पवन खेड़ा के सुर भी बदल गए। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इस देश के नौजवानों की, इस देश के छात्रों की, इस देश के बेरोजगारों की ये जीत है जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया। पवन खेड़ा सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, अभी असली काम बाकी है। इस बयान के बाद उन्होंने आंदोलन का क्रेडिट अपने नेता राहुल गांधी और विपक्ष को दिया। पवन खेड़ा तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाली समस्या को पहले देख लेते हैं, भांप लेते हैं। सही कह रही हूं, सुनिए। छात्रों की और इस देश के यूनाइटेड ऑपोजिशन, सामूहिक विपक्ष की एक जीत जरूर हुई है। राहुल गांधी इस मुद्दे को तब उठा रहे थे जब कोई इस मुद्दे पर बात भी नहीं करता था, तो यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी हमेशा, मैंने एक बात जरूर उनके बारे में देखी है कि वो आने वाली समस्या को बहुत पहले देख लेते हैं, भांप लेते हैं, समझ लेते हैं। वो इस बार भी यही साबित हुआ। कांग्रेस इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि जब युवा खुद अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला करते हैं, इसके लिए किसी सियासी दल के नेतृत्व की जरूरत नहीं पड़ती है। पेपर लीक से छात्रों का गुस्सा पहले से ही उबाल पर था। इसके बाद सोनम वांगचुक के अनशन और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज ने इस आंदोलन को और व्यापक बना दिया। लेकिन कांग्रेस के नेता इसे राहुल गांधी की जीत बताने का किनारे पूरा कर रहे हैं। हम सबकी जीत हुई, आदरणीय राहुल गांधी जी की जीत हुई, जो राहुल जी ने लगातार बात उठाई। कांग्रेस की जीत हुई, बच्चों की जीत हुई, और हमारे एक एक नौजवान साथियों ने जो बात उठाई है उनकी जीत हुई है। मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं और जरूर कहना चाहूँगा, मोदी जी अंतोगत तो आपको झुकना पड़ा इस देश की जनता के सामने, आपको पूरी तरीके से जनता के सामने आप झुकना पड़ा, हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने झुकना पड़ा। अजय राय क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया ना, हमारे नेता राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ा। मतलब पहले तो आंदोलन का क्रेडिट सबसे पहले खींच लो, माननीय राहुल गांधी को फिर दे दो। सोनम वांगचुक, अभी कुछ देर पहले हमने पप्पू यादव से बात की, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है उनका तो डील हो गई थी उनकी बीजेपी के साथ। सोचिए आप, साजिश बता दी, लेकिन क्रेडिट पूरा राहुल जी को जाना चाहिए। ये क्रेडिट इनको कैसे दे दें? इमरान मसूद भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, सुनिए।
ये आंदोलन राहुल जी ने जब स्टार्ट किया तब किसी को अंदाजा में नहीं था। ये चिंगारी तो राहुल जी की छात्रों की गूंज की लगाई हुई है। पिछले 6 महीने से हम लोग लगे, अभी एक बड़ा आंदोलन का रूप ले गया। हम इसीलिए छात्रों की आवाज को मजबूती के साथ अपने आप को एक सीमित उसके अंदर रखकर उठा रहे कि यह आंदोलन किसी भी सूरत में निर्णायक स्थिति के बिना समाप्त न हो। देखिए, कांग्रेस तो यही चाहेगी कि उनके लीडर की बात हो, लेकिन असलियत यह है कि जेन ज़ी की ताकत आज पूरे देश ने देख ली है।